पूरी क्लास एक बार सीधे बैठ जाएगी, सीधे सीधे बैठ जाओ। बैठ गए? ऑलराइट, सो प्यार से एक बार गुड मॉर्निंग बोलो। गुड मॉर्निंग। जो लोग ब्रश करके आए, एक प्यारी सी स्माइल विथ योर टीथ। गुड। तो सभी साधु संत से एक रिक्वेस्ट है, आज हम अब क्या करने जा रहे हैं सुनते हैं। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था कि नहीं दिया था? क्या होमवर्क था? मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल मांगे थे। किसके? 5 या 10 किसके मांगे थे? असेट, इनकम, एक्सपेंस और लाइबिलिटी के कितने मांगे? 4 बस। तो देखते हैं असेट के आपने एग्जाम्पल क्या क्या लिखे। कौन बताएगा? वेरी गुड बेटा, की बेटा बहुत बढ़िया। चलो बताओ गुड़िया। अरे 2 मिनट। स्टॉक, गुडविल, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स। हाँ गुड़िया। प्रीमाइसेस। बिल्डिंग प्रीमाइसेस अलग होती है क्या? लूज टूल्स। 4 हो गया। हाँ साहब, तुम्हारे पास और कोई एग्जाम्पल? इन्वेस्टमेंट, कैश, कॉपीराइट, तुम क्या बोले? पेटेंट, ओके पेटेंट। एनीथिंग एल्स? एफडी, बिल्कुल सही, एफडी। तुम्हारा शेयर्स, म्युच्युअल फंड्स, लँड। हो रे बाबा, बिल्डिंग लिहिली आहे की वर प्रिमाइसेस म्हणून? इंग्रजीत लिहू का अजून? हे बिल्डिंग, हे प्रिमाइसेस। गाउट। कैश इन बैंक, बैंक बैलेंस, ओके। तुम खुश रहो। इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आ गया बेटा। ठीक है। अब साइंस के बच्चों, तुमसे डायरेक्ट प्रश्न है कि तुमको इसमें से क्या चीज समझ में नहीं आई? क्या चीज समझ में नहीं आई? लूज टूल बोले तो वो ठीक है कि जब हम किसी बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं तो ऐसे कई सारे टूल्स लगते हैं उधर फैक्ट्री में मशीन्स को हैंडल करने के लिए। तो कुछ जो टूल्स होते हैं वो लूज टूल्स होते हैं, मतलब वो कहीं मशीन का रूप नहीं होते, लूज टूल्स होते हैं। लूज टूल्स 2 तरीके से ट्रीट हो सकते हैं, या तो इन्वेंट्री या फिक्स्ड एसेट। आगे हम देखेंगे इसको, बट फिलहाल के लिए तो ये है। हाँ, और कुछ? तुम्हारा बोलना पड़ा गुडविल। गुडविल क्या होता है? जैसे तुम में से मुझे कितने लोग पहले जानते थे? बाकी के लोग नहीं जानते थे फिर भी आए, क्यों? इज्जत। बिल्कुल सही। एंड इट इज कॉल्ड एज व्हाट? गुडविल। तो जैसे तुम भाकरवाड़ी कहां से लेते हो? पुणे में दुकान से। तो जा इधर नीचे टेलर की दुकान है, जाता क्या? दुकान से गाउटिया। हाँ, कहां से लेते तुम इधर भाकरवाड़ी? चितड़े, ठीक है। अभी मैं तुमको पूछता हूँ, रसगुल्ला लेने का कहां से लोगे? अबे मिठाई की दुकान कौन से? नाम पता है क्या तुझे? भाला डालू क्या नालायक? हाँ, अभी ये औकात में आया, बोला हल्दीराम, बरोबर है। अभी मैं तुमको बोलता हूँ शूज लेने के, किसके लोगे? नाइकी, एडिडास, पार्ले जी के लेगा क्या? सो बोलने का तात्पर्य क्या है कि उनका नाम है ना, उनका शोहरत है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल इज एन इनटेंजिबल असेट, जिसको हम देख नहीं सकते बट वो असेट होती है। तो जब आप थोड़े से और बड़े हो जाओगे और तुम्हारी लाइकी बन जाएगी, तब तुमको पार्टनरशिप में पढ़ाएंगे गुडविल क्या होता है। और थोड़े और बड़े हो जाओगे तो फिर इंटरमीडिएट में पढ़ाएंगे AS 26 में गुडविल क्या होता है। फिर CA फाइनल में भी और है कुछ गुडविल क्या होती है। तो अभी के लिए इतना काफी है, ठीक है। और कुछ चीज समझ में नहीं है ऐसा कोई आइटम? बिल्स रिसीवेबल क्या है बेटा? ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ेंगे, ठीक है। बट वो असेट होता है। बिल्स रिसीवेबल इज एन असेट। तो फॉर एग्जांपल, मैंने किसी को माल उधार में बेचा, अगर तुमको समझना है, उधार में बेचा और उसने मुझे लिख कर दिया कि मैं आपको पैसे 2 महीने बाद लौटा दूंगा, तो जो मुझे लिख कर देता है बॉन्ड पेपर पर, वो मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है, एक डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दैट आई एम गोइंग टू रिसीव द मनी, वो मेरी असेट है। तो जब हम किसी को लिख कर देते हैं ना कि मैं आपको पैसा दूंगा, तो उसको क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल। एक मोटा मोटी अंदाज। हाँ, और क्या? तो क्या बच्चों को असेट समझ में आई क्या? तुमको अंदर की बात बताता हूं, तुम्हारा 60% सिलेबस में यही सब आइटम हम यूज करने वाले हैं। मतलब Day 2 आज लेक्चर का, बट मेरा भरोसा मानो 60% एंट्रीज में हम असेट की एंट्रीज में
इन शब्दों को प्रयोग करेंगे। मतलब अकाउंट्स इतना इजी है। लेट्स गो ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि मैंने आपको और एक होमवर्क दिया था, कौन सा? एक्सपेंस। अभी कोई साइंस बैकग्राउंड वाला बच्चा हाथ ऊपर करके बताए। तुम बताओगे? हाँ बताओ। 2 मिनट मेरी। इलेक्ट्रिसिटी, ये एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन। किसने बताया बे? कहां से छापे हो? अच्छा, तुम मेरे पहले लेक्चर देखते थे तो तुमको पता चल गया डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन बताना पड़ेगा। फिर क्या है? रेंट, ट्रांसपोर्ट, और बोल ससुरे। ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हाँ, और नेक्स्ट? टेलीफोन बिल, मैगजीन्स, और कुछ? फ्यूल। हाँ ठीक है, बस हो गया। और कुछ अलग? रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज चार्जेस। पोस्ट कौन सा बोला बेटा? इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। झूठ बोल रहा है तू, नालायक। इज्जत का फलूदा कर दिया मेरा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंस इज नॉट एन एक्सपेंस, इट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट। व्हाई? वी विल सी इट। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस तुम्हारा गलत आ रहा है, इसलिए मैं नहीं करेगा। हाँ, क्या बोल रहे थे? स्टेशनरी। ओहो छोरे, जियो जुग जुग जियो। बैड डेट्स। बैड डेट्स के साथ फिर मैं एक और चीज जोड़ देता हूं, डिस्काउंट अलाउड। उसी के साथ मैं आपको बोल देता हूं सैलरी। सैलरी हो सकता है, वेजेस हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही सर, कमीशन। बट अब तुम कुछ भी बोल दो, मैं नहीं लिखने वाला। कमीशन एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। रेंट एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। नहीं, रेंट जिसको मिल रहा है उसके लिए क्या है? इनकम। और जो दे रहा है उसके लिए है एक्सपेंस। अब इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये बिजली का बिल। एडवर्टीजमेंट मतलब प्रसारण, क्या? प्रचार। प्रचार, वाह वाह, क्या बात है, प्रचार का बिल। डेप्रिसिएशन मतलब किसी असेट की वैल्यू का कम हो जाना। राइट? तूने कार खरीदी 10,000 में, नहीं 10 नहीं, 10 लाख में, कितने में बेचेगा? 8 लाख। तो जो 2 लाख का नुकसान है उसको हम कह सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ, इन अ वे ऑफ डेप्रिसिएशन। तुम जहां पर बैठे हो उसको फील करो। फील कर लिया? उसकी वैल्यू कम हो रही है, बेंच की। हमारे बेंच की वैल्यू कम हो रही है, एग्रीड? तो उसको हम नाम क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट। भाड़ा तुम जानते हो, जिस घर में तुम रहते हो उसका भाड़ा भरा जाता है, वो है खर्चा। ट्रांसपोर्ट मतलब अगर हमको माल पुणे से भिजवाना है दिल्ली तो ट्रांसपोर्टेशन में डालेंगे। टेलीफोन, तुम मोबाइल के बारे में मैं क्या बताऊं, तुम मुझे बताओगे। मैगजीन्स, एग्रीड? तो जब तुम किसी ऑफिस में जाते हो, मैगजीन्स या और कुछ चीजें पड़ी होती है, तो उन सभी चीजों को हम क्या कहते हैं? एक्सपेंस। रिफ्रेशमेंट, हम चाय पीते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, एग्रीड? ऑफिस में रिफ्रेशमेंट। तुम घर में वड़ा पाव खाते हो, वो एक्सपेंस है क्या? वो धंधे का एक्सपेंस नहीं है। एक्सपेंस तो है, धंधे का नहीं है। हमें खर्चा चाहिए धंधे का। मैं आज उसके ऊपर भी चर्चा करूंगा थोड़ी सी देर में। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। पोस्टेज, कुरियर, समझ में आता है? इंटरेस्ट, उधार लिया, लोन लिया तो उस पर हमको क्या भरना पड़ेगा? ब्याज, इंटरेस्ट। स्टेशनरी, हमारे जो एनवलप बनते हैं, जो हमारे लेटर हेड्स बनते हैं, जो आपको मिलने वाली रिसीट है, वो स्टेशनरी के थ्रू आता है। जो ऑफिस में यूज करने वाले हमारे स्टाफ है वो पेन पेंसिल्स यूज करता है, एग्रीड? वो घर से नहीं लेके आते हैं, हम देते हैं उनको। तो स्टेशनरी क्या है? एक्सपेंस। बैड डेट्स, बैड डेट्स मतलब डूबित खाता, मतलब नीरव मोदी, समझे? मतलब विजय माल्या। तो बताओ एसबीआई को चोट पहुंची कि नहीं पहुंची? पैसा लेकर भाग गया, सुर। नीरव मोदी पंजाब नेशनल बैंक, पीएमसी बैंक में और कोई था। तो एनीवेज, जो पैसा लेकर भाग गए और फिर वापस रिटर्न नहीं दे रहे, उसको बोलते हैं बैड डेट्स। कई बार आदमी पैसा लेकर भागते नहीं है बट फिर भी बैड डेट्स हो जाता है, आदमी मर जाता है, तो हम उसके ऊपर नहीं जा सकते उसके साथ साथ, नहीं मेरे पैसे दे। प्रॉब्लम होती है, कई बार आदमी ऊपर चला गया तो क्या करेंगे, उसको हमको क्या बोलना पड़ेगा? बैड डेट्स। सो बैड डेट्स भी एक खर्चा होता है। डिस्काउंट अलाउड, एग्रीड? डिस्काउंट अलाउड इज ऑल्सो व्हाट? एक्सपेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड इज व्हाट? इनकम। वाओ। सैलरीज एंड वेजेस, एक्सपेंस। और कमीशन इज ऑल्सो व्हाट? एक्सपेंस। बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ द नेक्स्ट आइटम विच आई एम एक्सप्लेनिंग यू, इनकम। नहीं बताओ कि कौन सी होती है इनकम? नहीं, पहले कौन बताएगा ये बताओ? तुमने तो बता दिया एक बार।
हम भारत की बेटी है, कहां पे? कोई नहीं बता रहा क्या? और बॉयज में कौन बताएगा इनकम? हाँ बोलो साहब। रेंट रिसीव्ड, हाँ ना 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 ना, मैं नहीं मानूंगा तेरी बात, मैं ना मानूंगा। सैलरी रिसीव्ड, बिल्कुल सही, हाँ। और इंटरेस्ट रिसीव्ड, सर जी ठीक है। और प्रॉफिट ऑन सेल, ठीक है। टैक्स रिसीव्ड ना, अभी निकले नहीं मानता। रेंट रिसीव्ड तो लिख दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड, पांडे जी बिल्कुल सही बोले हो। कमीशन रिसीव्ड, जोरदार बोले हो वापिस। बशी घ्यायचं ना गावावर फिरायचं। हाँ, सेल्स रेवेन्यू बिल्कुल सही। सेल्स रेवेन्यू मतलब क्या? हमारा जो मुख्य धंधा है उस धंधे में मिलने वाली सारी चीजें, ये हम क्या कहेंगे? सेल्स रेवेन्यू। रॉयल्टी रिसीव्ड, रॉयल्टी रिसीव्ड मतलब क्या? तुम्हारे पास कोई पेटेंट है, मतलब मैं किताबें लिखता हूं, उस किताबों को राइट बेचता हूं, राइट बेचने के बाद में मुझे उसका क्या मिलता है? रॉयल्टी। मूवीज है, मूवीज को मैं आपको दिखाने की परमिशन देता हूं, तो मुझे उसके एवज में क्या मिलता है? रॉयल्टी। तो क्या मैं कह सकता हूं रॉयल्टी? अभी के लिए मुझे लगता है यहां तक ही खत्म कर देते। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इतनी इनकम अभी के लिए मुझे लगता है काफी है तुम्हारे लिए। क्या बोल रहा है? लाइबिलिटी तो देखेंगे, हाँ अभी नहीं पता मुझे, वाइफ ने रिवीजन ले लिया। अरे बाबा बेसिक चल रहा है बेटा, तू कहाँ इधर रिकॉर्डिंग के वादे तो अनरिकॉर्डेड की बात कर रहा है। लेना थोड़ा सा टाइम ले, आराम से जाएंगे, धीरे धीरे धीरे। घाई है अपने कुछ, धीरे धीरे। हाँ बहुत नहीं, वो बात नहीं है, बट अभी नहीं समझा सकता मैं कुछ चीजें। फिर तू अगर ऐसे पूछेगा, मैं भी कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, फिर तू बताना उसका मीनिंग क्या है। तो मैं इज्जत से जाता, बेसिक लेक्चर चलो। लाइबिलिटी क्या होती है? किसी को पैसे देने बाकी है, हाँ बताओगे कुछ लाइबिलिटी? ओह लोन लिया है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का 2 मिनट, क्रेडिटर्स का मतलब क्या है? किसी को तो पैसा देना बाकी है। फिर और बताऊं क्या? बिल्स पेएबल, अगर किसी को पैसा देना बाकी है तो लोन लिख दिया, लोन में बोरिंग भी आ गया। डिपॉजिट बोलो क्या? डिपॉजिट, अरे हो मैंने तुमसे डिपॉजिट लिया, सिक्योरिटी डिपॉजिट, फिर मैं भाग गया, तुम छोड़ोगे मुझे? तुम्हारा घर मालिक तुमसे क्या लिया? डिपॉजिट, एडवांस लिया, और बोला कि भाग गया, अभी घर से भी निकलो। तुम बोले कि हाँ हम निकल जाते। सी लिखा है इधर, चंदन लिखा है, नहीं ना। सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू माय डियर फ्रेंड्स? यू आर गोइंग टू क्लियरली से भाई कि डिपॉजिट तेरी लाइबिलिटी है, तुझे मुझे देना पड़ेगा, बराबर है कि नहीं? तो डिपॉजिट। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब अनपेड एक्सपेंसेस नहीं, अनपेड एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट नहीं किया अभी तक, तो लाइबिलिटी है। यस, बस हो गई, काफी है बात इतनी। साहब मैं क्या बोल रहा है सुनो ना, तुमको इनकम में कोई वांदा है क्या? सब जगह रिसीव्ड रिसीव्ड लिखा है तो इनकम समझ में आई? हाँ नहीं? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, प्रत्येक बिजनेस के हिसाब से इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी ये क्या होता है? डिफर होता है। इसलिए जैसे जैसे हम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब इन चीजों के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए तुम्हें एग्जाम्पल लिखना था, काफी हुआ, बस हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। रेडी हो? अब मुझे आपको समझाना है आज के लिए, यार कल भूल गया यार मैं, असेट होता है, लाइबिलिटी होता है, कैपिटल होता है, इनकम होता है, एक्सपेंस होता है, ये होता है क्या? अच्छा, असेट को कौन सा बैलेंस होता है? अब बोलेंगे? ठीक है, पहले सीधे बैठेंगे, तड़ाल करके बोलने के। असेट को कौन सा बैलेंस? डेबिट। लाइबिलिटी को? कैपिटल को? इनकम? एक्सपेंस? क्यों ऐसा? रूल है, कीड़े नहीं करने का। प्लस को प्लस क्यों बोलते हैं? नहीं तो फिर मैं वहां से चालू करूंगा, ऐसा क्यों बनाते प्लस? लाल सिग्नल पर रुकते क्यों है? बराबर है। ग्रीन सिग्नल पर चलने का क्यों? हाँ, कुछ चीजें रूल होती है, बॉम्ब हो जाती है। अभी मैं बोल रहा हूं असेट बढ़ी, क्या करोगे? जैसे शक्कर बढ़ी क्या होगा? मीठा होएगा। कम हुआ तो फीका। वैसे एसेट बढ़ी तो क्या करोगे? डेबिट।
कम हुई तो वाओ, लाइबिलिटी बढ़ी, कम हुई, कैपिटल बढ़ गया, कम हो गया रे, अरे इनकम बढ़ गई, कम हो गई रे, और ये एक्सपेंस बढ़ गया, हाँ, और कम हो गया, ठीक है। अब उल्टा सुल्टा सुल्टा उल्टा करके पूछू क्या, असेट को कौन सा बैलेंस, लाइबिलिटी को, इनकम को, एक्सपेंस को, कैपिटल को, कैपिटल कम हुआ, वाह 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 वाह, कैपिटल कम हुआ, डेबिट किया पक्का, इनकम कम हो गई, दो ही तो शब्द है, क्रेडिट डेबिट दोनों बोलकर खत्म हो जाते हो तुम तुम्हारा सिलेक्ट करो एग्जामिनर क्या चाहिए। इनकम कम हुई, इनकम बढ़ गई, क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ गया, कम हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई, कैपिटल बढ़ गया, कैपिटल बढ़ गया, क्रेडिट, एग्रीड। असेट कम हो गई, असेट बढ़ गया, समझ में आ रहा है। इट विल टेक सम टाइम फॉर यू टू डू इट, बट कल से आज पोजीशन बहुत बेहतर है, काफी अच्छी है, पता चल रहा है तुम्हें ये बात। सो बेटा जी, ये इनके 5 बैलेंसेस होते हैं, और इनके बैलेंसेस अगर ये बढ़ते हैं तो हम इसको करते हैं डेबिट, और अगर ये कम होते तो इसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। समझ में आई बात ध्यान में? ओके, अब मेरी अगली बात सुनिए, सुन रहा है ना तू? बात ऐसी है पांडे जी, कैसी है कि एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट समझते हो? नहीं तो मैं समझाता हूं, सुनो। मैं और मेरा बिजनेस ये दोनों अलग है। मैं हूं सीए आनंद भांगड़िया, मेरे बिजनेस का नाम है caviddya.com या सीए विद्या। नहीं, मैं हूं आनंद भांगड़िया और मेरे बिजनेस का नाम है caviddya.com। आई ऑल्सो वर्क विद SPC। सो दिस इज हाउ वी वर्क। ये मेरा है बिजनेस और ये है बिजनेसमैन ओनर। इधर मुकेश अंबानी भी आया था एक बार मेरे पास, बस फर्क इतना था, उसका बिजनेस था रिलायंस। एग्रीड? मैं बोल रहा हूं दोनों सेम नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं, समझ में आता है क्या? मैंने पहले रूल बताया कि बोथ आर नॉट सेम। दिस इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हम किसी भी व्यवहार को देखेंगे सर तो वो बिजनेस के एंगल से देखेंगे। हम किसी भी व्यवहार को देखेंगे, इफ आई आर लुकिंग एट एनी ट्रांजैक्शन, वी आर गोइंग टू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेसमैन। एक बाई है, बाई समझते हो? बाई समझते हो क्या? टॉल, डॉग, ये क्या बोल रहा है ये? भाई मतलब डॉन। अच्छा, भाई मतलब डॉन। शिट शिट, अबे इतनी गंदा नहीं बोलता बे, बाई बोला, बाई। बाई समझते हो अभी क्या? हाँ, बाई जो समाज सेवक होते हैं, जो हमारे घर में आकर हमारा कचरा पट्टी साफ करते हैं, समाज सेवक ही है। साले अपन निकम में कामचोर लोग रहते हैं इसलिए। बट एनीवेज, विद ड्यू रिस्पेक्ट, fun apart, I am saying you, there is a bhai which is coming to my office to clean the premises. There is a worker which is coming to my premises in the office and cleaning it. I am asking you, cleaning charges में उसको दे रहा हूं 1000 रुपए। तुम गलतफहमी का शिकार मत हो ना, 10,000 कर दे। तुम गलतफहमी का शिकार मत रहना, हम घर में भी साफ सुथरे ही रहते हैं। तो घर में साफ सुथरे रहते हैं, तो यही बाई, गंगू बाई, वहां पर भी आती है, घर पर भी। डोंट टेक इट अदर वे राउंड, वहां पर भी क्लीनिंग ही करती है। क्लीनिंग चार्जेस, एग्रीड? और वहां पर हम रुपए देते 5,000 रुपए। मैंने जाकर लिख दिया बिजनेस एक्सपेंस, खर्चा हुआ 15,000 से यस। मैंने लिखा पर 15,000, क्या उखाड़ लेते हो देखता हूं। मैंने 15,000 खर्चा लिखा, ठीक है। तुम बताओ मुझे, मुझसे गलती हुई या नहीं हुई? क्यों, क्या गलती हो गई? क्या हुआ? बिजनेस का खर्चा और पर्सनल खर्चा अलग होता है। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है उन लोगों को एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। सपोज तुम पार्टनर बन गए, तुम और मैं पार्टनर बन गए, तुम्हारी शादी हुई है,
मेरी हो गई है सर, मेरी एक बेटी भी है और मेरी एक बाइको भी है, खतरनाक प्राणी है घर में। तो अरे है, तुमको क्या है और क्या है, ये कौन सा बचने वाला है, देख लूंगा। सो घर में एक खतरनाक प्राणी है हमारे, और अपन दोनों पार्टनर बने, अपन एक धंधा चालू किया। अब तेरा खर्चा हुआ 2,000 रुपए महीने का, मेरा खर्चा होगा 2 लाख रुपए महीने का, ठीक है। तो हम दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, प्रॉफिट निकालते हो धंधे का। मैं क्या बोलने वाला हूं, देख भाई, अपने धंधे में अपन ने सेल किया है 5 लाख रुपए का, परचेसेस किया है 1 लाख रुपए का, प्रॉफिट हुआ 4 लाख रुपए का। उसमें से मैं बोलूंगा सुन भाई, तेरा 2,000 रुपए का खर्चा माइनस और मेरा 2 लाख रुपए का खर्चा माइनस, ठीक है। बच गया मेरे भाई 1,98,000, ये आधा आधा बांट लेते हैं। मतलब फिर वही बोलेंगे ना कि सी नहीं लिखा है सर, मैं चंदन नहीं हूं, हाँ या नहीं, नहीं बरोबर है कि नहीं भाई। तो फिर ये इसको मैं क्या, मेरे से गलती क्या हो रही है, मैं क्या कर रहा हूं, पर्सनल एक्सपेंस मैं कहां डाल रहा हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप एक्सपेंस की परिभाषा करें, whenever you are defining expense, you need to know one thing, that you should define it from the point of view of business. स्वप्निल पटनी और स्वप्निल पटनी क्लासेस एक है, बोलो हाँ। बोथ आर सेपरेट। ओनर एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट, यस। मुकेश अंबानी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज बोथ आर सेपरेट और सेम, सेपरेट। इसीलिए बिजनेस का खर्चा हम बिजनेस के एंगल से देखते हैं, जो बिजनेस में रिक्वायर्ड है। जो पर्सनल खर्चे है वो अलग है। तो मैं अगर घूमने गया कहीं, तो क्या वो धंधे के बुक्स में एक्सपेंस दिखा सकता हूं क्या मैं, वो धंधे का एक्सपेंस नहीं है। बट मैं बिजनेस ट्रिप पर कहीं बाहर गया, तो क्या उसको बिजनेस एक्सपेंस दिखा सकते हैं, बोला हाँ या ना, यस। मेरे घर का बिजली का बिल उधर ही भरते हम एमएससीबी में, और मेरा इधर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल उधर ही जाके भरता है एमएससीबी में। एक खर्चा है और एक खर्चा नहीं है। कौन सा खर्चा है, ऑफिस का, और कौन सा नहीं है, घर का, ठीक है। तो मेरे राजा बेटा, अब मैं आपको धीरे 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 इंट्रोड्यूस कराऊंगा कुछ जर्नल एंट्रीज का। इसका मतलब यह नहीं कि आप इस तरीके से सोचना कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है जर्नल एंट्रीज का। अभी मैंने बताया 5 दिन तक मैं सिर्फ साइंस बैकग्राउंड और बाकी के बच्चों को ग्रूम करने के लिए अप्रोच कैसी होनी चाहिए वो ग्रूम कर रहा हूं। तो कल हमने बैलेंस शीट कैसे बनी वो देखा, फिर मैंने बोला कि इनकम प्रॉफिट लॉस कहां से निकलता है, तो फिर मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट के बारे में कुछ चर्चा की, इनकम एक्सपेंस आता है उसमें। फिर बात निकली कि आइटम्स कितने हैं, 5, तो इन 5 आइटम्स को कौन से बैलेंसेस होते हैं हमने ये देखा। अब इन बैलेंसेस के ऊपर हम धीरे धीरे और आगे चर्चा करते हुए जा रहे हैं। एग्रीड, आर यू रेडी? सुनते हैं मेरे राजा बेटा, एक नोट तो लिखो। एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, business and businessmen, business and businessmen, business and businessmen both are separate. Business and businessmen both are separate. आगे लिखिए, transactions are क्या, recorded from the point of view of, transactions are recorded from the point of view of business. Transactions are recorded from the point of view of, आवाज नहीं आई, बिजनेस। ये बिजनेस के एंगल से रिकॉर्ड की जाती है क्या, ट्रांजैक्शंस से। यस यस, चलो लेकर आ गया। हाँ, हियर वी गो विद द नेक्स्ट पार्ट। तुमसे शुरुआत में गलती होगी तो उस गलती को ज्यादा सीरियसली मत लेना, तुम अभी सीख रहे हो। इनफैक्ट गलती होना सबसे पॉजिटिव पॉइंट होगा तुम्हारे लाइफ में, क्योंकि क्या गलती हो रही है और कैसे रेक्टिफाई करना है आपको पता चलते रहेगा। तो सुनिए, अकाउंट्स 5 सीक्वेंस में आगे बढ़ता है। टेक्निकली स्पीकिंग
अकाउंट्स को पहले हम डिवाइड कर देते हैं दो हिस्सों में। गंदी आदत लग गई अकाउंट्स लिखने की। अकाउंट्स को हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में। पहला वाला कहेंगे बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है मुंशीगिरी। मुंशीगिरी मतलब तुम्हारे घर में होता होगा ना, अगर कोई काम करता है, मुनीम कहा करते थे उससे पहले। ये किताबों को कैसे मेंटेन करके रखना, इसके बारे में चर्चा है। एग्रीड? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस। एग्रीड? सो दैट इज बुक कीपिंग। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल्सो आई कैन से। दिस इज फार मोर डिटेल्ड। तुमने कभी सुना है अकाउंटेंट कितने रुपए कमाता है? वेरी गुड, यू आर राइट, 10,000। और कुछ? 7,000, 10,000, 25,000, 50,000। एग्रीड? मैक्सिमम साइड में बात बता रहा हूं। एक सीए इतने ही कमाता है क्या? तो कुछ तो फर्क है। हमें अकाउंटेंट, अगर आप गूगल करोगे naukri.com पर, तो तुम्हें उनकी पे स्केल 10,000 से 25,000, 75,000 तक मिल जाएगी मैक्सिमम। बट अगर तुम ढूंढोगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, तो तुम्हें किसी भी हालत में 1, 2, 4 लाख रुपए के ऊपर नीचे नहीं मिलेंगे। दोनों कर रहे हैं अकाउंट्स के ऊपर ही काम, बट एक का पार्ट है बुक कीपिंग और एक का पार्ट है अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होता है? तो बुक कीपिंग में सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना या कंप्यूटर में डेटा फीडिंग करना, उसको कहते हैं बुक कीपिंग। तो जब तुम इधर से नीचे जाओगे या जाओगे, तो वहां पर तुमको एसपीसी में वो मैडम बैठे हुए दिखते हैं। अगर तुम एडमिशन लेते हो तो मैडम उसका क्या करते? रिकॉर्ड बनाते। तो रिकॉर्ड कहां डाल रहे थे वो? कंप्यूटर में। तुम्हें पता है वो सेल की एंट्री कर रहे थे, फीस रिसीव्ड की एंट्री कर रहे थे। कैश आई, फीस क्रेडिटेड। कैश आया और पैसा आया, इसका एंट्री कर रहे थे। वो नाम लिख रहे थे ना तुम्हारा, किसके लिए पैसा आया। डेटा क्रंचिंग, डेटा को रिकॉर्ड करना, सिस्टम में डेटा को लेकर आना सिस्टमैटिक तरीके से, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। अगर मान लो उन्होंने बोला कैश आई, किस लिए? पंखा बेचा। सही किया गलत किया? तुमने कैश दिया फीस के, उन्होंने बोल दिया पैसा आया, किसके वजह से? पंखा बेच दिया। सही किया गलत किया? तो रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली, बुद्धि चाहिए कि क्या नाम लिखना है। एग्रीड? अब मैं तुम्हें आगे एक और मिस्टेक करके बताऊंगा कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है। तो बुक कीपिंग इज सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। तुम बैंक में जाते हो, कई सारे क्लर्क बैठे होते हैं, क्लर्क के पास तुम चेक देते हो, तुम्हारा पैसा तुम डिपॉजिट करते हो, तुम्हारे खाते में बराबर पैसा वो डाल देना। क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग, बुक कीपिंग। उनका पे स्केल ज्यादा नहीं होता। उनको ऐसा समझ लो कि एक सिस्टम सिखा दिया जाता है, बस उस सिस्टम के हिसाब से वो डेटा अंदर भरते रहेंगे। इनफैक्ट हर जगह अगर आप जाओगे, तुम चले जाओ हॉस्पिटल में, तुम्हारा केस पेपर निकालने से लेकर पैसा लेना और वो सही खाते में डालना, सही खाते में मतलब तुम्हारा पैसा आया हुआ तुम्हारे नाम पर जाने को ना, किसी और के नाम पर चला गया तो दिक्कत हो गई ना भाई। सो व्हाटएवर मनी यू हैव गॉट, यू आर पुटिंग इट इनटू द राइट अप्रोप्रिएट अकाउंट। दीज आर कॉल्ड एज व्हाट माय डियर फ्रेंड? अकाउंटिंग में बुक कीपिंग का पार्ट। इसका पे स्केल ज्यादा नहीं होता। अकाउंटिंग जो पार्ट है वो आगे की चीज है, जो हम धीरे धीरे आगे देखकर पढ़ेंगे। बट एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे चितड़े बंधु पुणे में देयर आर अराउंड 20 ब्रांचेस। इन 20 ब्रांचेस को एक कर मेरा कितना प्रॉफिट आ रहा है ये निकालना, ये अकाउंटिंग है। ये मुश्किल काम है। सभी लोगों के डेटा को, जैसे अभी मैं बोलूंगा किसी एक अकाउंटेंट को कि भाई, मैं नीचे जाके बोलूंगा मैडम को, मैडम अपने एसपीसी का प्रॉफिट बताओ। मैडम बोलेगी क्या बोल रहे भाई, एसपीसी के 130 ब्रांचेस है। 130 ब्रांचेस में हर जगह से जो जो सेल होता है, वहां पर कुछ लोग काम करते हैं, किसी को कितना कमीशन देना है वगैरह, ये सब चीजें एक जगह कंसोलिडेट कर एक फिगर प्रॉफिट बताना, यह हरक्यूलन टास्क है। सो ये आता है अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग डेटा प्रोवाइड करता है और उस डेटा को सही मायने से क्लासिफाई कर हमें क्या मिलता है? प्रॉफिट। सो कुल मिलाकर बुक कीपिंग में क्या क्या होता है देखिए। पहले हमको आइडेंटिफाई करना होता है, मतलब अभी सभी का बता रहा हूं एक साथ। सो पहला होता है सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है बेटा जी? सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब किस दस्तावेज के बेसिस पर आप एंट्रीज करेंगे। जैसे सेल्स इनवॉइस। सेल्स इनवॉइस समझते हो क्या? पावती, राइट। वैसे ही तुमको मिली गई रिसीट, कैश रिसीट, तुमको रिसीट मिली ना एडमिशन लेने के बाद में, सोर्स डॉक्यूमेंट। तुम बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करते हो, उस पर ठप्पा मार कर देते हो, वो भी क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। अकाउंट्स, प्रत्येक एंट्री
एक दस्तावेज के बेसिस पर करता है, वो एंट्री ऐसे ही नहीं करता, क्योंकि अगर दस्तावेज नहीं है तो शायद हमारी अकाउंटिंग गलत हो जाएगी, हम पर भरोसा नहीं रखेंगे, हमारा ऑडिट होता है, सो यू नीड टू हैव प्रूफ। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में बेटा जी नेक्स्ट लेवल पर आती है चीजें जर्नल। ये बोल भाई क्या आता है? जर्नल। जर्नल के बाद में क्या आता है? लेजर। लेजर के बाद में क्या आता है? ट्रायल बैलेंस। ये सारी चीजें आएगी आपकी किसके अंदर? बुक कीपिंग। और ट्रायल बैलेंस के बाद में शुरू होगा आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बोलो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, नोट्स टू अकाउंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स वगैरह वगैरह। थैंक यू। ट्रेडिंग अकाउंट और क्या बोला मैंने? प्रॉफिट एंड लॉस। मुझे बताओ तुम्हारा जन्म किसके लिए हुआ है? बुक कीपिंग के लिए कि अकाउंटिंग के लिए? बट अकाउंटिंग तभी कर पाओगे जब तुमको बुक कीपिंग भी समझ में आती है, और समझ मतलब ये क्लियर होना चाहिए कि बुक कीपिंग क्या है। तो बुक कीपिंग में क्या होता है? डेटा एंट्री। तो ऐसे बोलते हैं ना टैली ऑपरेटर चाहिए, तो किसके बारे में बात करें? बुक कीपिंग या अकाउंटिंग? बुक कीपिंग। समझे कि नहीं? कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? बुक कीपिंग। समझे? वो सिर्फ सॉफ्टवेयर को चलाना जानते हैं, वो सिर्फ सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना जानते हैं, बट वो रिकॉर्ड करने के बाद में उसको यूज कैसे करना, उसको मीनिंगफुल भाषा में कैसे कन्वर्ट कर देना, ये वो नहीं जानते। बोलो हाँ। तो देख क्या रहे हो? लिखोगे नहीं क्या? If you are okay with this, can I take you to the next step? Shall I? Now listen to me carefully. बेटा जी सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, बट चर्चा मेरा और आपका कुछ प्रैक्टिकल तरीके से होगा। जो जो लोग अपने वॉलेट में फालतू की चीजें भरकर रखते हैं, एक बार खोल कर देख लो वॉलेट में क्या क्या है। खोलो वॉलेट अपना अपना, थोबाड़ के देख रहे हो मेरा वॉलेट? देखो मेरी बाइकों ने कुछ छोड़ा है क्या मेरे वॉलेट में? हाँ कुछ तो मिला मुझे, हाँ और एक कुछ तो मिला। तुमको कुछ मिल रहा है? और नहीं तो फिर मैं भी आगे जाऊंगा नहीं, बताऊंगा ही नहीं तुमको। क्या है? विस्की? हाँ टिकट भेजो, इधर भेजो। इस क्लास में इतना ही फालतू का सामान मिला? अच्छा वो रिसीट है, देखो अभी यहाँ दियो। ये कहां से कहां आता है रे तू? किन्वट से साहेब नांदेड़। ओके ये दिख रहा है ससुरा तुमको इधर? ये क्या है? फोटो है? ये रिसीट है। एग्रीड? सो माय डियर फ्रेंड दिस पर्टिकुलर रिसीट शोज व्हाट कि इन्होंने पैसा दिया है, किस चीज के लिए पैसा दिया वो भी लिखा है, और इसके साथ साथ एक और चीज लिख कर दी है कि ये रिसीट इनवॉइस के तौर पर भी काम करेगा। एग्रीड? इनवॉइस मतलब ये इसके पास ये बिल है और ये बिल काम करेगा। इसके ऊपर एक कुछ लिखा हुआ है
This receipt is valid subject to realization of check. Please bring this receipt to class every day. This is an identity proof. Fees once paid will not be refunded or adjusted against fees of any other student or subject or batch. Now my question to you all is, what do you mean by this particular line? क्या ये एसपीसी की इनकम है या नहीं है? एसपीसी की इनकम है कि नहीं है? है, क्योंकि एसपीसी को पैसा मिला और उन्होंने बोला है कि ये फीस ना रिफंड की जाएगी, ना एडजस्ट की जाएगी, ना कोई बैच में एडजस्ट होगी, ना और कुछ हो सकता है. सो दिस इज व्हाट आर मेन सोर्स ऑफ इनकम. अब ये इसकी एंट्री करनी है, जो भी एंट्री करनी है इसकी, वो एंट्री किसके बेसिस पर होगी? इस दस्तावेज के बेसिस पर होगी. ये एक्चुअली एंट्री हो चुकी है. जब ये प्रिंट आउट निकला तो कंप्यूटर से निकला, यस और नो? तो मैडम ने क्या किया, इनका पूरा नाम हम लिखा किया, किस चीज के लिए पैसे आए, और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में ये किसकी एंट्री हो चुकी है? फीस रिसीव्ड की, सेल की एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है. से यस और नो? अब इस पर से बराबर से जीएसटी कैलकुलेट होगा, जीएसटी कैलकुलेट होकर भर दिया जाएगा, एग्रीड, और फिर आगे की प्रक्रिया होगी. अब जो दूसरी चीज, ये दे दो बेटा उनको, बेटा संभाल के रख, ऐसा मत रख. ये है टिकट. अगर मान लो तुम किसी ऑफिस में काम कर रहे हो और ये टिकट का तुम्हें खर्चा लिखना है, तो इसका ये प्रमाण होगा, प्रूफ, सोर्स डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट, ये मेरे पास इनवॉइस है, किसी चीज का इनवॉइस है. किस चीज का भाई? मेरी बेटी को गेम खेलने गया था टाइम जोन में, उसके अंदर जो रिचार्ज करते हैं ना, वो रिचार्ज का बिल है ये, एग्रीड? सो मेरे राजा बेटा, ये भी क्या है? एक्सपेंस है. ऑफ कोर्स बिजनेस में डेबिट नहीं होगा, बट उसके लिए ये इनकम डॉक्यूमेंट है और मेरे लिए क्या है? एक्सपेंस. वैसे ही ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग्स हमने बिठाई थी, उसका एक्सपेंस है, एग्रीड? डॉक्यूमेंट है. सो राजा बेटा, अब मैं आपको ऐसे बता रहा हूं कि आपको रियल लाइफ में से हर रोज कहीं ना कहीं अलग अलग दस्तावेज मिलते हैं. जैसे तुमने जब रेंट से घर लिया होगा तो कई बार लोग रेंट एग्रीमेंट कराते हैं, जिसके अंदर कुछ चीजें लिखी जाती है कि रेंट कितना होगा, फलाना ढिंगड़ा वगैरह, रेंट एग्रीमेंट. कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट के तहत तुम डॉक्यूमेंट पर कुछ लिख कर देते हो, बॉन्ड पेपर पर, वो कॉन्ट्रैक्ट. इसके अलावा भी और कई सारी चीजें होती है. जब तुम बैंक में जाते हो तो बैंक में चेक डिपॉजिट करते हो, उस पर ठप्पा लगकर मिलता है. बैंक स्टेटमेंट से आपको पता चलता है कि बैंक चार्जेस कितने हैं. तुम कभी रिक्शा में बैठ के आए हो? अच्छा, तो रिक्शा में बैठ के आए हो, मान लो तुम मेरे लिए बैठ के आ रहे हो रिक्शा में, तुम आ रहे हो हड़पसर से पुणे, कोई एक एरिया से यहां तक आ रहे हो, तुमने बिल ठोक दिया 300 रुपए, एग्रीड? तुम मुझे प्रूफ कैसे करोगे कि तुमने 300 रुपया रिक्शा के लिए लिए? तो तुम रिक्शा वाले से बिल लेते हो? रिक्शा वाला रुक के बोलता हाँ हाँ लो सर बिल ले लो, मीटर फोटो लेके आते हो? अरे संतोष, वो नीचे इसको बोल के रख के अपन बोरी वोरी ला के रखते ऐसे डालकर फिर मारते बोलकर इसको. तो येड़ा है, कुछ भी बोलता है क्या यार? मैं समझ नहीं पा रहा यार, कैसे सोच रही है पब्लिक. ऐसा होता है कभी? सो मेरे बच्चों, रिक्शा में जब तुम जाते हो और ऐसे कई सारे खर्चे होते हैं, जिन खर्चों का आपके पास प्रमाण नहीं होता, प्रूफ नहीं होता है, तो वो आप सेल्फ डिक्लेरेशन से लिखते हो कि मेरा इस चीज के लिए खर्चा हुआ, जिसको हम नाम देते हैं वाउचर. उसको नाम क्या देते हैं? वाउचर. वाउचर पर आप खुद ही साइन करते हो और खुद ही लिखते हो कि इन इन चीजों के लिए मेरा खर्चा हुआ. डू यू ऑल अप्रिशिएट? कई बार हम कई जगह से बिल लेते नहीं छोटी मोटी चीजों को. जैसे जाते जाते तुमने एक वेटर को टिप दे दी, देना पड़ता है यार, इज्जत का सवाल है. अपन बड़े लोग हो गए, अभी ऑफिशियल टूर पर गए, वो तुम्हारा सामान उठा के लेके जा रहा है, या कोई एक पॉटर है, कहां पर? रेलवे स्टेशन पर. रेलवे स्टेशन पर वो सामान लेके जा रहा है, क्योंकि मैं सामान लेकर नहीं जाता, आई डोंट लिफ्ट माई लगेज, तो उठाकर लेकर जा रहा है मान लो, तो वो उस कूली को मैंने पैसे दिए, उसको बिल देना. भाई क्या है मेरा क्लेम करने? कितना इज्जत का फालूदा होगा मेरा, सोचो. तुमको तुम्हारी इज्जत की तो बड़ी नहीं, मेरी तो है. उसको कैसे देते हैं? वाउचर के थ्रू, सेल्फ डिक्लेरेशन. सो कुल मिलाकर अगर मैं आपको ये सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बताऊं मोटा मोटी, तो बैंक स्टेटमेंट लिखो. सोर्स डॉक्यूमेंट के एग्जांपल, बैंक स्टेटमेंट लिखो बाबू, बैंक स्टेटमेंट. फिर ये धीरे धीरे लिख रहा है बाबू, बैंक स्टेटमेंट. बैंक स्टेटमेंट से क्या क्या पता चलता है? लिखो, बैंक चार्जेस. ए सुनना, चेक डिसऑनर हुआ तो तुम्हारे कान में आके बोलते क्या? सुनो ना, तुम्हारा चेक डिसऑनर हो गया है. हाँ, ऐसा होता है. फिर क्या होता है? तुम्हें या तो मैसेज आ जाता है, या पहले के जमाने में बैंक स्टेटमेंट से पता चलता है, या तुम्हारे अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, इंटरेस्ट आया, तो तुम्हें मैसेज आता है, या तो क्या हो जाता है? तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट में आ जाता है. क्यों? ऐसे कान में आके बोलते सुनो ना, तुम्हारे को इंटरेस्ट मिल गया है.
ऐसा नहीं होता, समझ में आ रहा है ना? तो बैंक स्टेटमेंट ये क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। तो लिख लीजिए बैंक स्टेटमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट। किसके किसके लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है? लिख लीजिए एग्जाम्पल बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, ठीक है। नेक्स्ट लिखो इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड कॉमा इंटरेस्ट पेड कॉमा इंटरेस्ट पेड, एग्रीड, कामा लिखो चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट लिखो मेरे हिसाब से चेक डिसऑनर्ड के बाद में और एक, हाँ क्या लिखोगे पांडे जी? और बैंक क्या क्या बता है? डिविडेंड रिसीव्ड, अगर आपको कहीं से किसी शेयर पर डिविडेंड मिला, लाभांश कहते हैं उसको, डिविडेंड मिला, डिविडेंड रिसीव्ड, ये कहां से पता चलता है? बैंक स्टेटमेंट से। नेक्स्ट लिखिए हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग, ये फर्स्ट तो कौन सा था? बैंक स्टेटमेंट। सेकंड लिखिए वाउचर, वाउचर, ठीक है भैया। तो वाउचर के अंदर फर्स्ट एग्जांपल लिखिए, फॉर पेटी एक्सपेंसेस, फॉर पेटी एक्सपेंसेस। पेटी एक्सपेंसेस का मतलब समझते हो? स्मॉल एक्सपेंसेस, फॉर पेटी एक्सपेंसेस। एग्जाम्पल रिक्शा चार्जेस, रिक्शा चार्जेस, रिक्शा चार्जेस। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट लिखिए एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस incurred, incurred for refreshment, expenses incurred for refreshment। तुम जाते हो चाय पीते हो, बिल लेते हो हर बार? मतलब नीचे जाते हो चाय पीते हो और बिल लेते हो, और पापा को बोलते हो नहीं, पापा तुम्हारा हिसाब लेते हो, पूछते हैं बेटा बिल कहां है इसका? और तू तो मीटर का फोटो लेकर दिखाता होगा पापा को, रिक्शा में बैठा था पापा ये देखो। तो समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो जब हम हिसाब देते हैं तो सेल्फ डिक्लेरेशन से देते हैं ना, उसको क्या नाम बोलते हैं? वाउचर, जिसमें आपने साइन कर दिया और तुम्हारे पापा को तुम पर थोड़ा सा भरोसा है इसलिए, हाँ ठीक है। अब कुछ लोगों का नहीं होता तो आई कांट हेल्प इट फॉर योरसेल्फ। नाउ राइट डाउन द थर्ड पार्ट, वाउचर हो गया। नाउ थर्ड, कैश रिसीट, कैश रिसीट। कैश रिसीट क्या होता है? कि पैसा मिला उसकी रसीद, एग्रीड। सो लिखिए कैश रिसीट, फॉर एग्जाम्पल एसपीसी रिसीट, एसपीसी बोले तो स्वप्नील पटनी क्लासेस रिसीट, एसपीसी रिसीट। लिखो पांडे जी जल्दी से, ऐसे क्या करते हो? हाँ लिख दिए हो। नेक्स्ट लिखो एसपीसी रिसीट के बाद में, हाँ नहीं ठीक है, कॉलेज रिसीट वगैरह वगैरह हो गया, समझ में आया ना? नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट, रेंट एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट। इससे क्या क्या पता चलता है रेंट एग्रीमेंट से? कुछ ही नहीं पता चलता। एग्रीमेंट में रेंट कितना है, कितना डिपॉजिट है, एग्रीड, क्या मेंटेनेंस चार्जेस है, इन सभी की अकाउंटिंग एंट्री को चेक करते वक्त हमें रेंट एग्रीमेंट देखना जरूरी है। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा है, एफडी सर्टिफिकेट, एफडी सर्टिफिकेट। व्हाट इज एफडी? फिक्स डिपॉजिट सर्टिफिकेट। तुमको एक छोटा सा फ्रॉड बताता हूं क्या हुआ था। एफडी सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट फ्रॉड, और एफडी सर्टिफिकेट ये क्या है? सोर्स डॉक्यूमेंट। जब कभी भी आप अकाउंटिंग एंट्री करोगे तब तुम्हें इन दस्तावेज की जरूरत होगी। जब भी आप कभी इन अकाउंटिंग करोगे तो आपको ऐसे दस्तावेज की जरूरत होगी, और दस्तावेज के बेसिस पर ही आप अकाउंटिंग एंट्री कर सकते हो। ऐसे एंट्री किया और अगर आप ऑडिटर बन गए तो आप इस एंट्री को वाउच नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, क्योंकि इस एंट्री का कोई बेस नहीं है। बेसिस ऑडिट एविडेंस आपको और भी बताए जाएंगे बहुत सारे जब आप इंटर में आओगे तब, जैसे किसी लॉयर का मिला हुआ ओपिनियन डॉक्यूमेंटेड, ये भी क्या बन सकता है? एंट्री के लिए एक तरीका बन सकता है। मेरे को अभी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, बट एफडी की बात निकले तो मैं उसके बारे में बताता हूं। सत्यम कंपनी के बारे में सुना है क्या? सुना है कभी? सत्यम तो वर्ष 2000, कहां से सुनोगे तुम? वर्ष 2010-11 के आसपास की बात है।
तुम रहे होंगे 10-11 साल के, शेमड़े इधर उधर घूमते रहते थे, याद है? 10-11 साल के तो रहे होंगे, टिल्लू से इधर उधर, मम्मी मेरे को लेके जाओ, कोई भी बाहर घर के बाहर जा रहा है मैं भी जाऊंगा, ऐसे वाले थे तुम। कहाँ सत्यम की बातें सुनोगे? मोबाइल निकालो अपना अपना, मोबाइल निकालो अपना। कभी कभी अच्छे काम भी कर लेने का बेटा मोबाइल पर, सर्च करो तो सत्यम आईटी कंपनी, क्या सर्च करोगे? सत्यम कंप्यूटर। अरे वाह, बहुत प्यारा बच्चा है, रामलिंगा राजू इसका ये था, क्या कहते हैं उसको, प्रमोटर। सत्यम कंप्यूटर्स, यही सर्च किया ना? हाँ, दिख रहा है क्या? अच्छा, क्या दिख रहा है सत्यम कंप्यूटर्स में? स्कैंडल दिखा? मां कसम, तू स्कैंडल बहुत सर्च करता रहे। सत्यम कंप्यूटर्स, अभी वो महिंद्रा सत्यम बन गया है क्या? और सत्यम का फ्रॉड के बारे में भी बात चल रही है नहीं? सो बेटा जी, जब विकिपीडिया तुम सर्च करते हो तो सत्यम स्कैंडल दिख रहा है वहां पर। तुम्हें मैं बताऊं, ये भारत की 5 बड़ी कंपनियों में इनका एक नाम था। 5 बड़ी मतलब कौन सी? इंफोसिस, टीसीएस, इस लेवल की कंपनी थी। विप्रो इस लेवल की बड़ी कंपनी थी। और इस कंपनी में एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ, और फ्रॉड होने के बाद में ये कंपनी को टेक ओवर कर लिया गया बाय टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा भी एक कंपनी, अगर आपने नाम सुना होगा तो। सत्यम वॉज टेकन ओवर बाय टेक महिंद्रा। क्या फ्रॉड हुआ था मैं बताता हूं, उसका डायरेक्ट ताल्लुकात सोर्स डॉक्यूमेंट्स है। तुमने एक ऐसा सोशल मीडिया पर एक फोटो तो देखी होगी, एक लड़का बैठा हुआ है और उसकी गोदी में कीर्ति सानन बैठी हुई है। एक लड़का है ऐसा कोई छिछोरा, और हाँ ये बच्चा बराबर बताया, और उसकी गोदी में कीर्ति सानन बैठी हुई है। और लोगों के ऐसे कमेंट आते हैं कि ये देखने के पहले मैं मर क्यों नहीं गया, वगैरह वगैरह। क्यों, लड़का सही में एकदम ही जबरदस्त, मतलब माहौल में एकदम। तो उसने क्या किया, उस फोटो को क्या कर दिया, एडिट कर दिया। एडिट कर सर उसका अपने इस चीज से ताल्लुकात क्या है? सेम फ्रॉड करने का तरीका हुआ। पहले एफडी ली गई, एफडी की फोटोकॉपी निकाली गई, और एफडी की फोटोकॉपी निकालकर उसको सोर्स डॉक्यूमेंट में डाल दिया गया, मतलब हमारी फाइल में डाल दिया गया कि ये रही हमारी एफडी। एफडी को जाकर कैंसिल कराकर उसका पैसा निकालकर ऑलरेडी यूज कर लिया गया था, बट ऑडिटर को दिखाते हो कि ये एफडी रही, ये देख लो फोटोकॉपी से। ऑडिटर से गलती बस ये हो गई कि उन्होंने एफडी को चेक नहीं किया कि एफडी है या नहीं है, और वहां से फ्रॉड हुआ। ऐसे फ्रॉड होते हैं। जिस चीज का दस्तावेज नहीं है और आपने दस्तावेज ओरिजिनल चेक नहीं किया, इट कैन लीड टू फ्रॉड। अरे फिक्स डिपॉजिट छोटा मोटा नहीं था, 3-4 हजार करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था, और वो फिक्स डिपॉजिट को चेक करने का तुम्हारा तरीका क्या था? यू आर ओनली चेकिंग इट थ्रू व्हाट? द ज़ेरॉक्स। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल, ये ट्रेन का टिकट है, हमने लिया, इसकी फोटोकॉपी निकाली, उसको जाके कैंसिल करा के आ गए। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये ट्रेन टिकट लिया, इसका फोटोकॉपी निकाला, और उसको जाके क्या करके आ गए? कैंसिल करके आ गए। राइट, छोटा सा फ्रॉड करके दिखाया मैंने। फोटोकॉपी लग गई, जिससे हमें पता चल गया कि भाई हाँ ये है सोर्स डॉक्यूमेंट कि इसका खर्चा हुआ है, बट एक्चुअली खर्चा हुआ ही नहीं, क्योंकि इस ट्रेन के टिकट को जाके तो क्या करा लिया गया? कैंसिल, पैसा आ गया वापस। तो सरकार मुद्दे की बात क्या है मैं आपको समझा दूं। सोर्स डॉक्यूमेंट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी अगर तुम सीए के एंगल से कोई रोल प्ले करने वाले हो इस रियल वर्ल्ड में। कोई भी चीज जो उन्होंने अकाउंटिंग की है उसका दस्तावेज, उसका प्रूफ क्या है? थम्स अप। कैन आई टेक इट द नेक्स्ट लेवल? तुम्हें बताओ मुझे, नरेंद्र मोदी साहब ने ये डिमोनेटाइजेशन क्यों किया? सेम लॉजिक से। क्योंकि जब कैश में धंधा होता है तो किसने किसको कैश दी पता ही नहीं चलता, बट जब वो बैंक से होता है तो एक ऑडिट ट्रेल बनता है, उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट बनने लगता है। बैंक में पैसा जाएगा तो बैंक स्टेटमेंट में आएगा, फिर उस पैसे का तुमने क्या किया, कहां डाला, सब चीजें पता चलने लगेगी ना। बट कैश का मैंने तुमको कितना दे दिया, हम दोनों ने बस चिट्ठी में लिखकर फाड़ दी उसको, क्या पता चलने वाला कभी? समझ आ रही है मेरी बात ध्यान में? तो सोर्स डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सोर्स डॉक्यूमेंट के बाद में मेरे राजा बेटा अब आज हम चल रहे हैं, और इसका नाम है जर्नल। जर्नल क्या है? जर्नल एक बुक है। बोलो क्या है जर्नल? जर्नल इज अ बुक। व्हाट डू मीन बाय बुक? तुम्हारी नोटबुक है ना, वैसी बुक है। उस बुक में, अब मैं बोलूंगा टेलीफोन डायरेक्टरी, तो टेलीफोन डायरेक्टरी क्या है? एक बुक है। क्या कर रहे हो भाई? टेलीफोन डायरेक्टरी क्या है? एक बुक है। वैसे मैं बोल रहा हूं जर्नल क्या है?
एक बुक है। जर्नल नाम ही देखो ना, जर्नल। तुम्हारे कॉलेज में क्या लिखते हो? जर्नल। जर्नल क्या है? एक बुक है। उस बुक का एक फॉर्मेट है। क्या है? फॉर्मेट। और वो फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा डिश के आऊं और एक ऐसा डिश के आऊं और एक ऐसा डिश के आऊं और इधर एक छोटा सा और इधर एक मोटा सा डिश के आऊं, बन गया जर्नल। इधर लिखा जाता है डेट, इधर लिखा जाता है पर्टिकुलर्स, इधर लिखा जाता है एलएफ, इधर लिखा जाता है डेबिट और इधर लिखा जाता है क्रेडिट। एग्रीड? अब एलएफ का मतलब होता है लेजर फोलियो। ये मुझे नहीं पता, मेरी बाइकों ने बोला कि उनको बोलना कि आगे बताएंगे। तुमको स्वीकार है? चल सकता हूं मैं लेजर फोलियो आगे। आज अपना ऐसे ही बात चल रहा है, इस कॉलम का ज्यादा प्रयोग नहीं होगा अभी के लिए। डेट है, डेट में क्या लिखना है? डेट में क्या लिखना है? डेट लिखना है, राइट? तो मान लो तुम बैठे हुए हो, तुम्हारा कोई एजुकेशन नहीं, जितना एजुकेशन है उतना ही काफी है, तुम बर्थ सर्टिफिकेट इशू करते हो, जा सकते हो? तुमको ऑफिस बताऊंगा वहां पे जाने का, बर्थ सर्टिफिकेट इशू करने का। तो जब तुम बर्थ सर्टिफिकेट इशू करोगे तो उधर क्या लिखोगे? डेट लिखोगे, उस बच्चे का नाम लिखोगे, मां बाप का नाम लिखोगे, है नहीं, कौन से हॉस्पिटल में जन्मा वो लिखोगे। वैसे ही एक फॉर्मेट है, इसमें इधर लिखा जाता है डेट, बट ध्यान रहे ये डेट आएगी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब 1 तारीख की सारी ट्रांजैक्शन, 2 तारीख की सारी ट्रांजैक्शन, 3 तारीख की सारी ट्रांजैक्शन, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे 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 जाती जाएगी। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से यस। जब आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरी डेट्स लिखते हो तो इसीलिए उसको जानबूझकर हम और एक नाम देते हैं डे बुक। किसी के घर में इसका व्यापार है क्या? ग्रोसरी स्टोर का? किसी के इसमें नहीं है? वेरी गुड। तो ग्रोसरी स्टोर में तुम्हारे पापा ये बुक मेंटेन करते हैं क्या, जिसको बोलते हैं रोजमेड़, जिसके अंदर पापा कैश लिखते हैं कि आज कितना पैसा आया, कितना कैश जमा हुआ, कितना कैश गया कहां कहां पर, और बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड करके नेक्स्ट इस पर ले जाते हैं। एक देगा क्या बेटा? बुक देगा क्या? ये ऐसा होता है रोजमेड़। हाँ, ये ऐसा। इस पन्ने पर आज की सारी ट्रांजैक्शन, अगला पन्ना अगले दिन की ट्रांजैक्शन। इसमें ऐसा भी कुछ लिखते हैं, इधर कितना पैसा बचा हुआ है वो इधर लिखते हैं 7,000 रुपए। वो 7,000 रुपए इधर ऐसे लिखते हैं शिल्लक। शिल्लक समझ में आता है क्या? आगे लेके आए, फिर इधर वापस आज के कितने रिसीट आए, कितने पेमेंट किए, इधर वापस बैलेंस आएगा, फिर आगे। इसीलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं? डे बुक भी बोलते हैं। जर्नल को क्या बोलते हैं बे? डे बुक। क्योंकि इसमें पहली मर्तबा चीजें रिकॉर्ड होती है, फर्स्ट टाइम पहली किसी बुक में रिकॉर्ड होती है, इसीलिए इसको नाम और एक क्या दिया गया? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या बोला बे? प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। प्राइमरी मतलब जिसमें फर्स्ट टाइम आप रिकॉर्डिंग करने वाले हो। अब ये रिकॉर्डिंग कैसे होती है जरा ध्यान से देखो। सपोज तुम कोई एंट्री कर रहे हो, अगर किसी को डेबिट करना है तो तुम क्या लिखोगे? राजा, और ऐसा लिखेंगे अकाउंट, राजा अकाउंट, और इधर आगे लिखेंगे डेबिट, और इधर लिख देंगे टू सेल्स। टू मतलब क्रेडिट में कभी कुछ भी लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? टू। और डेबिट में कुछ भी लिखना है तो इधर ऐसे लिखेंगे डीआर। Now what is a DR? It is not doctor, it is debit recorded या debit received। और इधर अमाउंट लिखेंगे 5,000। समझे? ये हुई जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। इसके नीचे ऐसा ब्रैकेट में हम लिखते हैं नैरेशन। नैरेशन मतलब ये एंट्री किस वजह से की गई ये लिखना। देखो तुम एंट्री करोगे सेट, कुछ भी एंट्री करोगे, एंट्री कर दोगे, तुम्हें एंट्री आती नहीं है बराबर, तुम एंट्री कुछ भी कर दोगे, बट नीचे लिखने को होना ना ये किसकी एंट्री की है। सो हम क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन बशी घे आणि गावभर नाचत फिर, कॅश कुठे दिसते रे गाडवा? ऑन क्रेडिट। यस और नो? बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये ऐसा हो गया। डेट लिख देते मान लो 1/1/19। उसी तरीके से मैं अगली एंट्री भी कर रहा हूं आपके सामने। मान लेते हैं यह एंट्री ऐसे भी हो सकती है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस टू कैश। मैंने लिखना है 5,000 डेबिट करना है इसको, मैंने लिखना है डेबिट करना है 2,000, मैंने लिखना है डेबिट करना है 1,000, और मैंने लिखना है 8,000 क्रेडिट टू कैश। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री।
बट कुल मिलाकर चर्चा का विषय ऐसा है सर जी कि जितनी अमाउंट आपकी डेबिट में है उतनी अमाउंट आपकी क्रेडिट में आएगी. डू यू रिमेंबर LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS. LHS में 3 चीजें हो सकती है, RHS में 1 चीजें हो सकती है. इट्स ओके, बट ऑलवेज द डेबिट अमाउंट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? क्रेडिट अमाउंट. और इसके बारे में हम लिखेंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, एक शॉर्टकट में. समझे? सो राजा बेटा, मैंने अभी आपको क्या समझा? जर्नल एंट्री करना सिखाया? नहीं, मैंने कुछ चीजें समझाई कि बेटा जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं. कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस ये इस लाइन के नजदीक लिखते हैं जो डेबिट में है, और थोड़ा सा एक लाइन का गैप छोड़कर हम क्या लिखते हैं? टू कैश. मतलब क्रेडिट में कोई भी आइटम लिखना है तो वो क्या करेंगे? टू लिखना जरूरी है. से यस, और उधर लिख देंगे कैश, तो वो फिगर आ जाएगा. एम आई कम्युनिकेटिंग? सो राजा बेटा जी, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बताओ, मुझे याद ही नहीं आ रहा है. डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज. एंट्री करते वक्त राम अकाउंट डेबिट, डेबिट उधर कॉर्नर में लिखेंगे टू व्हाट? सेल्स. डन डन डन. यस. नाउ लवली पीपल, यू आर रिक्वेस्टेड टू राइट डाउन द फॉर्मेट ऑफ जर्नल. ये क्या सिखाया मैंने? फॉर्मेट ऑफ जर्नल. सॉरी सर, जल्दी से ले जाओ. डम पप्पा डम पप्पा डम पप्पा ढम, डम पप्पा डम पप्पा डम पप्पा ढम. क्या सर, कुछ भी करते. सर हुआ क्या? सच्ची हो गया? बहुत भारी आदमी है तुम. मालूम है किसी ने बताया आपको? तुम बहुत फास्ट लिखते हो. सर जल्दी लिखो सर. आज चश्मा कहाँ है आपका? तो फिर दिख रहा है आज आपको? मुझे नहीं दिखता इसलिए बोल रहा हूं. तुम्हारे दोस्त लिख रहे हैं, 2 मिनट रुक जा. घूर घूर कर देख मत मेरे को, चालू करो बोलकर. वो लिख रहा है, क्या करूं अभी मैं? पिन है क्या तेरे पास? पिन है क्या? पिन नहीं है, लेके आया कर कल से. और जो नहीं लिखता उसको चुबाया कर, जल्दी लिख बोलकर. क्या हो बेटा हाथ को? ये स्टाइल है? मुझे लगा हाथ फ्रैक्चर फ्रैक्चर इसलिए पहन के आती है. मतलब ऐसे पहन के आती है? नहीं, कल नहीं देखा था. तो फैशन है फिर ये? पर है क्या फिर वो? मतलब फैशन नहीं है ना? मतलब ऐसे कुछ दुख रहा है ना हाथ को? अरे यार, मैं कल किसी और को पूछ लूंगा इसलिए बोल रहा हूँ यार कि मेरे को फैशन समझ में नहीं आती है. एक तो गधा हूं मैं. तो ये फैशन नहीं है ना? पर मतलब कुछ हाथ में प्रॉब्लम, मतलब दुख रहा है कुछ? हाँ, अब समझा मैं. मतलब है तो फैशन ही. ठीक है. संतोष तू भी सीख जा नालायक. गाउटे. चलो चले सरकार आगे. हाँ, बात के पास ध्यान दीजिए जरा, ध्यान से इधर. तुम्हें पता है मैं एंट्रीज कर रहा था किसमें? जर्नल में. कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? कर सकता हूं. ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखना क्या होता है. ये जर्नल कैसे रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है क्या? क्रोनोलॉजिकल मतलब डेट वाइज. ठीक है, पक्का? ओके. अब जरा ध्यान से देखो. राम चंपा, ये 5000. चंपा अपनी एकदम फेवरेट है. राधा 2000. विजय 6000. एस स्वप्निल भाई 2000. हर्षद 5000. चंपा 1000. चुप है, एक बार सौदा करूंगा क्या गाउटिया? कस्टमर ऐसा चाहिए, हर बार आना चाहिए. इडियट.
हो गया ना बोले। 2000 विजय, 1000 अंकिता। तुमको लग रहा है मैं टाइम पास कर रहा हूं, बट मैं सही कर रहा हूं। राम, विजय, और कौन कौन नाम थे बे? लाला, चंपा, विजय, कृष्णा, राधा, राम, श्याम, चंपा, अकबर, हसीना। हसीना नाम होता है ना? ऐसा मत करो, शेख हसीना नाम है, तुम येड़े जैसे मत करो यार। हसीना, हसीना, और विजय, चंपा, अंकिता, स्वप्निल, अरे राधा, संतोष, आनंद, विजय, करीना। बॉयज खुश? आलिया, फिर अपनी चंपा। ठीक है बॉयज। सलमान, नहीं बॉयज नहीं, गर्ल्स, सलमान, और कौन कौन है रे? ऋतिक, HRITHIK, ऋतिक। हाँ, और सलमान, वापिस चंपा, और स्वप्निल, और विजय, और कहीं तो खोपचे से आया राम। ठीक है, ऐसा क्या कर रहा भाई? अब थक गया हूं मैं, अब कितनी देर तक दुकान चलाऊंगा? ऐसे हेड़ा है क्या रे? देखो तुमने कितने लिख दिए। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल कुछ इसी हिसाब से एंट्री रिकॉर्ड करेगी? नहीं, ऐसे ही करेगी। एंट्री चंपा टू सेल्स, फिर चंपा टू सेल्स, फिर राम टू सेल्स, फिर विजय टू सेल्स, फिर स्वप्निल टू सेल्स, फिर अंकिता टू सेल्स। क्या नहीं, ऐसे ही करेगी ना? क्या ये क्या फिर कैसा करेगी बता? हाँ, अच्छा। तो मतलब तू अगर किसी होटल में जाकर कुछ खाना खाती है तो बोलता है कि मैडम मैं शाम को एंट्री करूंगा, तुम दिन में कितनी बार आई उसके बेसिस पर फिर मैं एंट्री करूंगा, ऐसा? नहीं, इससे भारी एग्जांपल, सपोज तू बस में गई आज कहीं, तो बस वाला बोलेगा मैम एक चिंता मत करो, तुम शाम तक आते रहो, इधर जाते रहो, मैं सब लोगों का हिसाब रखूंगा, कौन कौन आ रहा है जा रहा है, उसके बाद में शाम को एंट्री करूंगा। हाँ चल, डेट सेम है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकता? ए संतोष, सच्ची बता रहे इस छोरी को, अपन वो चाय वाले से कितनी बार चाय मंगाते रहे दिन में? 4-5 बार। और अलग अलग लोग चाय पीते कि नहीं पीते? हाँ बता भी। पर दिन के एक ही हिसाब रखेगा ना वो, हर बार थोड़ी। अच्छा, ये बात बेटी मान नहीं रही है तेरे को। ऑफ कोर्स ऐसे ही होता है, ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है। नो, यू आर गोइंग इट रॉन्ग मैनर। ये तुम्हारा क्रूड अकाउंटिंग है। रियल लाइफ में अकाउंटिंग शुड बी एज इजी एज कि वो आया, ट्रांजैक्शन करके गया, बस एंट्री करो। जैसे तुम क्या बात कर रहे हो यार, सेंट्रल में वो क्या हिसाब रखते बैठेगा क्या कि तुम कितनी बार आए और कितनी बार गए? सेंट्रल मॉल में जा रहे हो तुम, डीमार्ट मॉल में जा रहे हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। होता ऐसा है कि अगर व्यक्ति आ रहा है तो उसके नाम की ट्रांजैक्शन लिख ली जाएगी। चलो मैं तुमको क्या बोलता हूं, तुम्हारे 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 सेटिस्फैक्शन के लिए मैं क्या बोल रहा हूं कि समझ लो ये सारी ट्रांजैक्शन अलग अलग दिन में हुई। एक सेकंड गुड़िया, मुझे समझाने दे। सपोज मान लो ये सारी ट्रांजैक्शन अलग अलग दिन हुई, तब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं। बट अभी मैं बोलूंगा मेरे अकाउंटेंट संतोष को, संतोष चंपा से कितने रुपए आने के हैं, तो संतोष क्या करेगा सुनो। संतोष ऐसे लगा, चंपा हाँ इधर, चंपा हाँ आ जाओ, चंपा हाँ, चंपा फिर इधर कुठे चंपा, चंपा चंपा चंपा। बट तब तक मेरा इंटरेस्ट चंपा में से निकल जाता है, तो फिर मैं बोलता हूं नहीं करीना का बता कितना है। यू गेटिंग माई पॉइंट? He is suffering into the problem. If you still want to visualize it, come here, come here, come here. भक्तिया हाँ नहीं, तू रुक जा। इस केस में अगर आप तुम ध्यान से देख रहे हो तो ये देखो, ऐसी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती होगी हर रोज, ये रिकॉर्ड हो रही है हर रोज, यस और नो, ये रिकॉर्ड होती जा रही है। अगर मैं बोलूं कि मुझे हिसाब चाहिए अकबर का, तो हम क्या करेंगे? सर अकबर, अकबर हाँ अकबर,
अकबर 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 कैलकुलेटर पर ले रहे अकबर। प्रॉब्लम क्लिक हो रही है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की प्रॉब्लम यह है कि किस व्यक्ति से कितने रुपए आने हमें पता नहीं चल रहा है। तो जर्नल के बाद का नेक्स्ट डेवलपमेंट हुआ लेजर। लेजर भी एक बुक है, बट उस बुक में हम क्या करते हैं कि हम चीजों को सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं। जैसे बचपन में टीचर कराते थे हमसे, एक होती थी रफ बुक, फिर रफ बुक से मैडम बोलती थी कि रिस्पेक्टिव बुक में जाके उसको क्या कर दो, फेयर। सो जो फेयर बुक होती थी, तुम एग्जाम में किससे पढ़ते थे, रफ बुक से पढ़ते थे कि फेयर बुक से पढ़ते थे? सो बेटा जी इस बुक को हम नाम ये दे सकते हैं जर्नल को कि ये क्या है, रफ बुक। एक एग्जांपल, घर में जाकर मत बोलना, नहीं तो घर वाले मारेंगे, फिर मुझे मत बोलना कि सर आपने कैसे देखा। मैं समझा रहा हूं, सिर्फ एक एनालॉजी दे रहा हूं। ये रफ बुक है, रफ बुक में सारी ट्रांजेक्शन पहले उतार ली गई, इसलिए उसको रोजमेल भी नाम देता है। पूरा ट्रांजेक्शन उतार ले, फिर उस ट्रांजेक्शन को क्या किया जाता है, क्लासिफाई। क्लासिफाई किया जाता है किसमें, लेजर में। लेजर अकाउंट का मतलब होता है ऐसा, और ये लेजर अकाउंट ऐसा बनता है चंपा का। एग्रीड? इसका ये बाजू होता है डेबिट, ये बाजू होता है क्रेडिट। वैसा ही अकाउंट बनेगा अकबर का, मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी के क्या बनेंगे, अकाउंट। मतलब जैसे ये रफ बुक थी, उस रफ बुक में हिस्ट्री की चीज हिस्ट्री के अकाउंट में लिखते हो, ज्योग्राफी की चीज ज्योग्राफी में, अलजेब्रा के अलजेब्रा में, यस और नो, क्लासिफाई करते थे कि नहीं? वैसे ही लेजर भी क्या है, उनके उनके अकाउंट है। मतलब अगर चंपा का अकाउंट बनाऊंगा तो चंपा की सारी ट्रांजेक्शन इधर रिकॉर्ड करूंगा, और इसमें से हम बैलेंस पढ़कर बताएंगे कितना बैलेंस है। मतलब अगर मैं संतोष को बोलूंगा अरे संतोष चंपा का बैलेंस बता, तो संतोष जर्नल में नहीं जाएगा, वो जाएगा लेजर अकाउंट में, चंपा का अकाउंट ओपन करेगा और देख के बता देगा भाई साहब इतना पैसा आना है। रियल लाइफ ऐसे ही काम करती है। कैसे काम करती है? अगर कोई व्यक्ति उधार से माल खरीदने आए तो हम उसको बोलते हैं अरे भाई पहला वाला इतना बैलेंस आना बाकी है, उसको चुका फिर दूंगा। अब ये इतना तुरंत कैसे पता चलता है हमें? क्योंकि हमने उसका लेजर अकाउंट बनाया होता है। अगर तुम थोड़ा सा विजुअलाइज करोगे तो तुम्हें पता चलेगा, नीचे जहां से हमारे यहां पे चाय आती है उसके यहां पर भी आनंद भांगड़िया का ऑफिस नंबर 84 का अकाउंट बना हुआ है। तो जब भी वो मुझे चाय बेचता है तो वो उसके जर्नल में रिकॉर्ड कर मतलब ही नहीं है ना, वो कहां पर लिखेगा, आनंद भांगड़िया के यहां पर कि इतनी चाय इसको बेची है। अगर कल को महीने के बाद में या कभी भी उसको हिसाब सेटल करना है या कितना पैसा आना है, वो मुझे 2 मिनट में बता सकता है। नहीं तो क्या ऐसा ढूंढते रहेगा कि कितनी चाय दी उसको? यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? तो जर्नल के बाद में लेजर इन्वेंट करना लॉजिकल था। ठीक है, तो आज के लिए मुझे बताओ, हम अकाउंट्स का फर्स्ट स्टेप सीखे थे, क्या होता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। ये हालांकि अपने अकाउंटिंग में कहीं नहीं आने वाला, बट आपको पता होना चाहिए। एंट्रीज ऐसे ही कर देते हैं कि उसको कोई डॉक्यूमेंट दस्तावेज लगता है, डॉक्यूमेंट लगता है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, जर्नल। जर्नल कैसे रिकॉर्ड करता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। उसका फॉर्मेट क्लियर हुआ क्या, कैसा फॉर्मेट, जल्दी से बता दो। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। एंट्री कैसे करना अभी नहीं सिखा रहा हूं, क्योंकि मेरा 3-4 दिन में मेरा क्या था कि तुमको पूरी प्रोसेस समझा दूं, ताकि जब मैं एंट्री करना सिखाऊंगा फाउंडेशन के सिलेबस में तो आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ोगे। जर्नल क्लिक हुआ, जर्नल के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या बनी, लेजर। लेजर टी शेप में बनता है, और लेजर भी एक बुक है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग क्लासिफाइड अकाउंट है। और कल हम बात करेंगे इसके आगे। बोलो हाँ, प्यार से बाय बोलो, फिर से मिलने का वादा करो। चलो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, खुदा हाफिज।